start the व्याकरण चैप्टर क्रिया। पेज नंबर लास्ट में है, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, मतलब पेज में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे निकाल लो। व्याकरण समझा देती हूँ। जैसे केस जो स्रोत मैंने बताया था ना, फिफ्थ केस का वर्ड बताया था कि उसका साइन क्या है फिफ्थ केस में, फ्रॉम। हाँ, तो ऐसे ही वो केस का पहले साइन बताते हैं। हाँ, जैसे कारक होता है और उसका चिन्ह होता है, साइन होता है उसका चिन्ह। कर्ता फर्स्ट केस, तुम लोग ऐसे सिंपल में याद रखो कि फर्स्ट केस सेकेंड केस तो इजी पड़ेगा तुम लोगों को, नहीं तो नाम साइन। अभी मैं संस्कृत में ही पढ़ा रही हूँ। कर्ता और कर्ता का चिन्ह है ने। हिंदी में पहले सीखो, फिर उसको इंग्लिश में मैं कन्वर्ट कर दूंगी। सेकेंड वन कर्म। ये नाम पता है तुम लोगों को? नाम और चिन्ह पता है? नहीं ना। संप्रदान के लिए आपादान, इसमें फिर से आता है अलगाव के अर्थ में। अलगाव के अर्थ में, इसको ब्रैकेट में लिखो। जैसे यहाँ भी से लिखी मैं और यहाँ भी से लिखी, तो यहाँ से है ज्वाइनिंग के अर्थ में, यहाँ से है ज्वाइनिंग के अर्थ में। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ या लिखती हूँ, तो ये ज्वाइन है, हाथ से प्लेन जो है ज्वाइन है। और यहाँ से जो है अलगाव के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते जो है पेड़ से अलग हो रहे हैं। संबंध का, के, की और रा, रे, री। ये काके की रा, रे, री क्या है? जैसे हमारा, तुम्हारा, मेरी, तेरी, ऐसे जो वर्ड आते हैं उसमें ये षष्ठी विभक्ति आ जाती है, ये सिक्स्थ केस आ जाता है और इसको संबंध कारक बोलते हैं। ये विभक्ति चिन्ह हो जाती है, इसको हम लोग विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। कि कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति बोलेंगे, सिक्स्थ केस बोलेंगे और संबंध कारक बोलेंगे। और इसका चिन्ह हो जाता है काके की रा, रे, री। जैसे समझने के लिए मैं बोल रही हूँ, हमारा, तुम्हारा, उसका, राम का, श्याम का, इस तरह का जो आता है शब्द, वहाँ पे ये वाले जब आप उंगली में पढ़ना बताई थी ना, वैसे आप करोगे तो तुरंत इसका रूप लिख दोगे तो वो आ जाएगा, उसका मीनिंग उतना से हो जाएगा। 7 अधिकरण। अधिकरण में एंड पर, इसका चिन्ह है में और पर।
जहाँ में यूज होता है, जहाँ में लग रहा है अर्थ, वहाँ में जहाँ पर लग रहा है, जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं तो पर हो गया। में, वन में जानवर जा रहे हैं तो वहाँ वो दोनों स्थिति में पर और में जहाँ आया वहाँ अधिकरण 7th केस का जो रूप है वो तुरंत सप्तमी विभक्ति का जो रूप आ जाएगा। आप उंगली पे गिनोगे तुरंत तो वो वाला लिख दोगे, रामा रामम रामा। इसलिए मैं बोलती हूँ एक अकारांत का याद कर लो तो उसमें सारे अकारांत के हो जाएंगे, एक आकारांत का याद कर लो तो सारे आकारांत हो जाएंगे। और आत्मा होता है संबोधन। પેલા બે થી દૂર કરતો અને ઓછી સંખ્યા હોય ત્યારે એક બેન છોડીને આ અસલ હે ભાઈ પેલા આપને ચોકે જો અહીંયા એક પ્રશિક્ષક પાસ બેઠો એ બેટા અહીંયા એક અને રોજ રોજ ના શીખવાડવું પડે કેમ કે પછી એક ટીચરનો વિડિયો ચાલુ તમે જાતે સમજી જવાનું તમારી સેફટી માટે છે જ્યારે એકદમ ઓછા હોય ને ત્યારે એક બેન છોડીને એક બેન બેસી જવાનું આજે તો અહીંયા આવી બેસ તો ચાલશે અહીંયા એક બેન છે સરખું ફાવે અને આવું મને બીજું કોઈ કહેવા આવે ને હું હવે ના કરતા કોઈ પણ होता जहाँ सीट बन गया है वहीं बैठो, नहीं तो ऐसे लड़ाई भी नहीं होगी। नहीं लड़ाई का मतलब ही नहीं है, जब बच्चे काम हो तो आप अपनी जगह पर बैठो, लेकिन आपके आगे वाला नहीं आ रहा है तो एक जगह छोड़ के बैठ जाओ, ठीक है। इसमें लड़ाई भी ना टेंशन में आए होगी, लड़ाई होगी बैठने के लिए आपको मैच्योरली अंडरस्टैंड करना है कि डिस्टेंस में ज़्यादा से ज़्यादा दूर बैठना है। अंडरस्टूड। नहीं इसको अब दिख नहीं रहा है इसीलिए इसको नहीं मस्त दिख रहा है। ऐसे हो ना, एक ही जन बैठो, एक जन हो ना तो थोड़ा ऐसे ऐसे करके देख लो, ऐसे देखो इसको नोट करो तुम लोग। ये जो है बुक में नहीं है सर, ये पहले वाले बुक में था, तुम लोग 9th में आई थिंक पढ़ चुके हो। है हमारे पास ये कहाँ यूज होगा वो भी बताना। वही तो बता रही हूँ, तो ये पहले समझोगी तब ना। नहीं इसमें नहीं है, तुम लोग पहले पढ़ चुके हो। नहीं है तो आएगा नहीं, ये बेस है, ये पहले सीखोगी ना तभी समझ आएगा। तो जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसका मीनिंग कैसे लगाते हैं या कोई ट्रांसलेशन आता है तो कैसे लिखेंगे, वो इस पे ही सब आधारित है। अभी आ जाएगा कि ये जो भी नाम है कि गायत्री का बुक है तो क्या लिखोगी संस्कृत में, का के लिए वर्ड क्या दोगी? गायत्री बुक गायत्री तो संस्कृत में लिखेंगे ना तो गायत्री का कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। हिंदी में नहीं होगा गायत्री का वही बोल रहे। तो ये अगर संस्कृत में लिखना है, ट्रांसलेशन आ गया तुमको लिखने के लिए कि ये गायत्री की किताब है, गायत्री का किताब है, तो अब तो दिमाग लगाओगे कि गायत्री का के लिए कौन सा वर्ड लिखूं। हाँ, तो यहाँ ये देखना है। अगर अभी नहीं याद है तो अभी आप लोग देख के प्रैक्टिस कर सकते हो कि का के लिए क्या आया, अरे इसमें ये लिखा हुआ है 6th केस में संबंध में का है। हाँ, तो जब रामा रामा इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे
गायत्री इकारांत वर्ड पढ़ना पड़ेगा। तो वो उसके 6th केस में आप देखोगे कि क्या लिखा हुआ है। एक गायत्री है तो एक वचन में गायत्री के लिए कौन सा वर्ड है 6th केस में, क्योंकि 6 का ये साइन है का, तो वहां आपको मिलेगा गायत्र्या। गायत्र्या वर्ड लिखा होगा 6 में, गायत्र्या आएगा, तो वहां आपको तुरंत हो जाएगा कि गायत्र्या पुस्तकम अस्ति, बस इतना लिखोगे हो जाएगा सही। अब राम नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नहीं, इसका सुयश। हाँ सुयश, कोई हंसने की बात नहीं, सुयश है। तो सुयश जब भी बॉयज का नाम लिखते हैं तो विसर्ग डालते हैं, इतना तो पता है ना। तो सुयशः नाम है, मम नाम सुयशः अस्ति, तब नाम सुयशः अस्ति, तुम्हारा नाम सुयश है, मेरा नाम सुयश है, समझ गए। अब ये इसका नाम नहीं, सुयश का बुक है, मान लो ये उदाहरण देती हूँ, सुयश का की पुस्तक है, तो यहाँ काके की है, तो यहाँ आपको अकारांत पुल्लिंग में जो मैं बोल रही हूँ राम या बालक का याद कर लो, उस पे सुयश भी है, सुयश के लास्ट में अ है, तो अकारांत वर्ड मिल गया, उसमें आपको मिलेगा सुयश, सुयशस्य, रामस्य वर्ड आएगा। 6th केस में जब देखोगे तो रामस्य या बालकस्य लिखा होगा, उसी पे बैठा देना है सुयशस्य, सुयश नाम है तो उसमें स्य लगा दिए, तो सुयशस्य पुस्तकम अस्ति। तो फर्स्ट क्या लिखा है? ये कर्ता, इस बुक में नहीं दिया है, 9th वाले में दिया है। इसके लिए इंग्लिश में भी वर्ड है, नॉमिनेटिव, डेटिव, क्या क्या सब है, वो मुझे लर्न नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं, तो ये मुझे लर्न है। वो अगर याद करना है तो वो याद कर लेना, पर उतना जरूरी नहीं है। आप लोग सिंपल याद करो, 1st केस, 2nd केस, 3rd केस। ये नाम अब पूछते नहीं है 10th में, तो इसलिए नाम की जानकारी नहीं रखो, चलेगा, क्योंकि संस्कृत में आगे कैरियर नहीं पकड़ना है ना, तो छोड़ो इसको। 1st केस, 2nd केस, 3rd केस, 4th केस, 5th केस, ऐसे लिख लो साइड में। जैसे 1 2 मैंने लिखा ना, तो इसके जगह केस साइड में, कि जब बोलना पड़ा तो ऐसे बोलेंगे कि 1st केस का है, 1st केस में ये आया, 2nd केस में ये आया, ऐसे बोलना। और ये साइन है, इसका चिन्ह है। इसकी जरूरत नहीं है। ये सब 8th 9th में आप लोग पढ़े होंगे, भूल जाते हो आप लोग, बट अभी मैं बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, बोर्ड में आसानी रहे, मार्क्स आए आप लोगों को। और व्याकरण अच्छा रहेगा ना तो मार्क्स उठेंगे, इसलिए ये बहुत जरूरी है, व्याकरण में ध्यान देना, मार्क्स लाना है ना, अच्छे मार्क्स से पास करना है, और थोड़ी संस्कृत की जानकारी भी हो जाएगी आगे। सही बोली है मैम, यहाँ बैठोगी ना तो दिखेगा, वहाँ से इसे जानकारी दिख रहा है। हो गया, कहाँ तक लिखा है, ये हो गया। Yes, first, second और fourth. मैम थोड़ा बात। कर्ता ने, 1st केस ने ऐसे लिख लो, 1st केस में ने, 2nd केस टू, 3rd केस विथ, ऐसे लिखो। से विथ इसलिए बताई हूँ कि पढ़ने में कभी आसानी हो, क्योंकि संस्कृत में तो संस्कृत टू इंग्लिश भी आएगा, इंग्लिश टू संस्कृत भी आएगा। एक लाइन में लिखना, एक लाइन में लिखे ना, आप लोगों को तो कॉपी में हो गया होगा एक लाइन में।
बस ऐसे ऐसे लिख लो, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस ऐसे। अब यहाँ आ जाएगा जैसे एक वचन, ऊपर में आ जाएगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वो अगर करा हाँ, करा है? कौन से शब्द का याद है? वो राम 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 वाला है हाँ, वो याद है पूरा? फर्स्ट लाइन ही है। तो वही मैं बताने जा रही हूँ। एक वचन में राम हो गया ना, सबका मिटाओ है। नहीं सर तो बाकी एक कर हाँ, ये बाकी है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आ गया यहाँ देखो। अब ये रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामाय, रामेण, रामाभ्याम, रामै, रामाय, रामाभ्याम, रामै, रामेभ्यः, रामेभ्यः। रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामा नाम। ये नहीं है, ये नहीं है। रामे, रामयो, रामेषु। लास्ट में हो जाएगा इसके तरह, हे राम, हे रामो, हे रामा। इसमें विसर्ग नहीं आएगा केवल। जब किसी को संबोधित करते हैं मैम तो हाँ बोलो। बहुवचन में आपने सिर्फ सही लिखा है। हाँ, बहुवचन में सही लिखा है और उसमें एक रामाभ्याम दो बार नहीं आएगा ना? हाँ और रामाभ्य दो बार दो बार आता है। तो यहाँ ऐसे है ना, ऐसे है। हाँ आपने एड्रेस कर दिया था। क्या क्या प्रॉब्लम है? तो हो गया सही? हाँ हाँ हो गया। अब इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या है, ये वर्ड बहुत आता है। ये वर्ड जो है बहुत देखने को मिलेगा जब आप पढ़ोगे भी। रामेशु टाइप का वर्ड, फलेशु, कुछ भी इस तरह सु वाला जो जहाँ भी वर्ड होगा। अभी मैं कॉमन सेंस अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ एग्जाम के ख्याल से। ये सु वाला वर्ड ऐसा जब भी देखना, पूछेगा कि ये कौन सी विभक्ति का, कौन से वचन का ये रूप है, तो तुरंत ये जब भी देखे ये सु वाला, रामेशु जैसा कोई भी है, फलेशु है, जो भी है, तो ये तुरंत लिख देना सप्तमी का बहुवचन। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बोलो क्या? उसमें रामाभ्याम 3 बार है। ये रामाभ्याम, हाँ दो बार ही सही है, सही है, सही है। हाँ 3 बार ये जो है रामेशु, ये जब भी देखना इसका साइन हो जाता है इन और ऑन, ऐसे वाले वर्ड का। और जब ये एक इम्पोर्टेंट है, ये वाला बहुत आता है। और एक आता है रामेण, ये तृतीया का है। और ये रामात पंचमी, ये सब में इम्पोर्टेंट चीज है। और कभी कभी ये रामयो और रामाना, बस इतना तो करोगे ना तो बहुत सारे चीज आ जाएंगे। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे तो सारा है, मैं तो यही बोलूंगी कि एक याद कर लो आकारांत का, उसमें जितने हैं। जैसे राम, आकारांत का क्या मतलब हुआ, जैसे राम हम लोग बोले तो राम में म में लास्ट में अ है ना। अभी जब इसको वर्ण विच्छेद करते हैं, हिंदी में भी पढ़ा होगा, संस्कृत में भी
वर्ण विच्छेद करते हैं। र हलंत प्लस अ मिलके र बनता है पूरा। र हलंत प्लस आ, रा प्लस म हलंत प्लस अ। तो म हलंत और अ जब जोड़े तब इक्वल टू बना पूरा म। तो म में क्या आया, ये लास्ट का अ, यही हो गया अकारांत। अकार और अंत, जिसके अंत में अकार है, ऐसे जो भी वर्ड है। बालक, तो बालक में भी क हलंत और अ आ रहा है। क हलंत प्लस अ जब लिखेंगे इक्वल टू पूरा क बना, तो वो अकारांत वो भी वर्ड हो गया। इसका नाम सुयस है। तो सुयस के स में हलंत और प्लस अ, तो वो भी अकारांत हो गया। ऐसे जितने भी वर्ड हैं वो एक याद कर लो, उस पे ही बैठ जाएगा, उस पे ही उसको बैठा देना है, इसलिए एक ही याद करना है। नर है तो नर नरो नराह, जो भी है। नृप है तो नृपा नृपो नृपा, जो भी वैसे वर्ड होंगे। बालका बालको बालका, सुयसा सुयसौ सुयसाह, तो ऐसे जो भी वर्ड है वो अकारांत सारे याद करने होंगे। व्याकरण का केवल मैं बता रही हूँ। लिखना है कि लिख लिया, ये हो गया। तो ये एक राम, ये दो राम ने, किसी दो बच्चे का नाम है यहाँ पे, है ना, सब दो दो नाम वाले, तो वो दोनों के बारे में बोलेंगे। तो ये हो जाएगा, दो राम है तो रामौ रामौ। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, गच्छति नहीं होगा, गच्छतः हो जाएगा। वो धातु रूप में पढ़ेंगे, कल मैं बताऊंगी, या फिर सेकेंड वीडियो में बता देती हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्लास, अभी नेक्स्ट वीडियो बनेगा ना। ये बोलते हैं हो गए 30 मिनट। हो गया।